एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो नॉर्मली ओपीडी में पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमारी सर्जरी कर देंगे बट सर्जरी के बाद हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करनी है जिससे कि हमारी रिकवरी फ़ास्ट हो या क्या हमें कौन सी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा उन एक्सरसाइज़ के बारे में जिनको करके आप अपनी सर्जरी के बाद अपने नी को बहुत हेल्दी रख सकते हैं और उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धीरज दुबे एंड आई एम अ सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। सो ये बहुत कॉमन कॉमन सा एक प्रश्न है कि आफ्टर रिप्लेसमेंट सर्जरी हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है सो दैट हमारी रिकवरी जल्दी हो सके। तो हमारे नी को चलाने के लिए सबसे मेन जो मसल्स है दैट इज क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो हमारे नी को मूव करती है, जिसके थ्रू हम खड़े होते हैं, चलते हैं, जो हमारे नी को लॉक करता है। सो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ऑपरेशन के बाद डे फर्स्ट से स्टार्ट करा देते हैं। उसमें हम आपके नी के नीचे पिलो रखते हैं और आपको बोलते हैं कि उसको पुश करिए, 10 तक काउंट करिए, सो आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकें। दूसरा, अगेंस्ट वेट रेजिस्टेंट करके भी आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग को कर सकते हैं। सेकंड, एंकल पंप्स, एंकल्स को बार बार मूव करना। एंकल पंप्स करने का फायदा ये है कि एंकल को जब हम पंप करते हैं तो हमारी काफ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैर में बढ़ता है और डीवीटी यानी खून का थक्का जमने के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक दूसरी एक्सरसाइज है जो आपकी रिकवरी को बहुत जल्दी बढ़ाती है। थर्ड, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री मतलब लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमेट्री, जिसके अंदर 3 बॉल्स होती हैं और उसको फूंक मार के हम बोलते हैं कि पेशेंट को इन बॉल्स को आप ऊपर उठाइए या हवा को अंदर खींचिए। ये एक्सरसाइजेज आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है ताकि आप ऑपरेशन के बाद ज़्यादा चल सकें, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, क्योंकि बिफोर ऑपरेशन आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं और नहीं चलने के कारण उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी है, उनका वाइटल वॉल्यूम है, वो काफ़ी कम हो जाता है और जब सर्जरी के बाद वो चलने की कोशिश करते हैं तो उनको सांस बढ़ने लगता है। उस लंग्स को कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये स्पायरोमेट्री वाली एक्सरसाइज बताते हैं। दूसरा, नी बेंडिंग। नी को हम बोलते हैं कि आप बैठिए, पैर को हवा में लटका के बैठिए ताकि 90 डिग्री आपका पैर अपने आप मुड़ जाए, और जब वो पैर हवा में लटकेगा तो 90 डिग्री फ्लेक्शन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नी का पूरा फ्लेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सीधा रखेंगे तो उसके स्टिफ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत सिंपल कॉमन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। दूसरा, जब आपके सर्जरी को 1 डेढ़ महीना हो जाता है उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं। स्टैटिक साइकिलिंग जो घर में हम यूज़ कर सकते हैं वो आप इजीली आफ्टर सर्जरी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग एंड वॉकिंग आप सर्जरी के बाद कर सकते हैं। रनिंग आपको नहीं करनी है और हार्ड सरफेस पे ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपके नीज पे इम्पैक्ट आता है। ये चीज़ें आपको ऑपरेशन से पहले भी ध्यान रखनी है। तो ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, स्विमिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं जो अपने डेली रूटीन में करके अपने नीज की लॉन्जिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और उन्हें सेफ रख सकते हैं। थैंक यू।